का अपलाइन अनुपेन नंदा घोष को कि उनके लिए ये मीटिंग आज ओपन है और जूम और यूट्यूब में है। माने उनका जो ग्रुप में है जो टेक्निकली ये कर रहे हैं सत्यजीत दा और भी, उनको भी हम लोग स्पेशल थैंक्स देंगे जी। हम लोग आज एक 30-35 मिनट का एक कॉम्पैक्ट सेशन सुनेंगे और हम लोग सबको जो हम लोग एडीएस है उनको थोड़ा बहुत सबको मालूम है जी ऑप्टिमल हेल्थ एक सब्जेक्ट है और इसको लेके अभी दुनिया भर में काम हो रहा है। और हम लोग आज पूरा ऑप्टिमल हेल्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन ऑप्टिमल हेल्थ का जो वन पिलर है उसके ऊपर आज डिस्कशन होगा। और वी आर ग्रेटफुल एंड वी आर फॉर्चुनेट कि आज ऐसे कपल से हम लोग सुनेंगे जो ये ऑप्टिमल हेल्थ को प्रूव किया है अपने जिंदगी में। क्योंकि हम लोग बहुत सारे आदमी है जिसको थियोरेटिकली मालूम है बहुत कुछ, लेकिन कल ही मैं इन लोगों का घर से आया, 2 दिन हम इन लोगों का साथ स्टे किए भुवनेश्वर में। और ऑप्टिमल हेल्थ का जो प्रूफ है, जो ऑप्टिमल हेल्थ का जो माने परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो ऑप्टिमल हेल्थ का जो एम्बेसडर है वो ये लोग है। बाय प्रोफेशन डॉक्टर अंकल डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है, वो नहीं है, लेकिन ऑप्टिमल हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर है। जो आप लोगों को शायद बहुत आदमी को मालूम नहीं होगा कि डॉक्टर अंकल का एज अभी 80 इयर्स है, लेकिन जो एंथुसियाज्म, जो एक्साइटमेंट, जो एनर्जी उनके पास है, बहुत सारे यंग आदमी भी माने सोच में पड़ जाएगा जी ये क्या है। तो मैं यार डिले नहीं करूंगा जी, आज हम लोग नोट पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि इस मीटिंग के लिए मेरे को मालूम है, इसलिए मैं 2 दिन था बोल के मेरे को मालूम हुआ कि डॉक्टर अंकल बहुत सारा स्टडी किया हम लोगों के लिए। जो जितने आदमी हैं उन लोगों को इस मीटिंग का इम्पैक्ट हम लोगों को पास आए, इसलिए उसने बहुत ज्यादा टाइम दिया, मेहनत किया। तो हम लोग ओपन माइंडेडली फ्रेशली सब चीज को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हम लोगों का बिजनेस के लिए, कि ये हम लोगों को अडॉप्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है, सो दैट हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। और बहुत सारे आदमी को ये ऑप्टिमल हेल्थ का जो पिलर है, स्पेशली फूड एंड न्यूट्रिशन, इसका ऊपर हम लोग उनसे बात कर पाए और राइटली एक वे दिखा पाए कि गुड लाइफस्टाइल के लिए। सो मैं डिले नहीं करूंगा, प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज, on the digital stage, Dr. B.K. Jana and Basanti Jana from Bhubaneswar. Good evening to everybody. Good evening. Good evening. Good evening. ऐसे है, बहुत पहले तो मैं जीसू जी को और अनुप दा को मैंने थैंक्स दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो फोरम में सब जो बैठे हैं सब हाईली नॉलेजफुल एंड जो इनका जो बिजनेस में भी जो ये है, इनका जो एफिशिएंसी है, इनका तो बहुत ज्यादा मुझसे ज्यादा है। और मुझे जो ये चांस दिया गया, इसीलिए मैं आपसे बहुत आभारी हूँ। और भाई दूसरा बात है, मुझे मालूम है ये जो फोरम में ज्यादा बंगाली स्पीकिंग बैठे है, लेकिन मेरा तरफ से मेरा भी कुछ ग्रुप है वो बैठे है हिंदी स्पीकिंग है, तो मैं बंगाली में बोल नहीं सकता हूँ, बट आई लव बंगाली, तो इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो मुझे माफ करना, हो सकता है हिंदी में भी मेरा पूरा नहीं आता, कभी कभी इंग्लिश में भी आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, इसीलिए आप मुझे माफ करना। और गलती भी तो हो सकता है, और मेरा उम्र को देख के आप माफ कर देना। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ आज ऑप्टिमल हेल्थ का बारे में यीशु जी बोला। अब क्या है ऑप्टिमल हेल्थ, क्या होता है? जो आपका जो ऑप्टिमल हेल्थ क्या होता है, जो हेल्थ मीन्स हैविंग ए बेस्ट पॉसिबल हेल्थ गिविंग द जेनेटिक हेरिटेज। कभी कभी कुछ जेनेटिक हेरिटेज होता है, बीमार कोई जेनेटिकली आता है, ये कंसेप्शन से प्रेगनेंसी के टाइम से आता है, वो इसको रखे आपका जो देखते हैं जो जेनेटिक हेरिटेज और जो आपका एनवायरनमेंट, ये सब को मद्देनजर रख के आप हेल्थ को जो कंसेप्शन से, ये मदर जो पेट में जो बच्चा रहता है कंसेप्शन टाइम पर, उसी टाइम से ऑप्टिमम हेल्थ शुरू होता है। और इसके लिए हमको
बचपन से जो कुछ बीमार भी होता है, लेकिन ये एनवायरनमेंट अच्छा होने से, और जो मैं बात करूंगा अभी तो इसी का वजह से क्या ऑप्टिमल हेल्थ क्या हो सकता है। ये 8 पिलर है। एक होता है जो ऐसे हेल्थ होना चाहिए जो रिस्क फैक्टर जो हमारा रिड्यूसेस, ऐसे होना चाहिए जो हमारा अंदर क्रोनिक डिजीज नहीं होना चाहिए। नंबर 2, हम एक्सरसाइज करेंगे जो जो एक्सरसाइज चाहिए, नहीं तो ऑप्टिमल हेल्थ नहीं आएगा। और दूसरा है एक्सरसाइज, आपको मालूम है 2 टाइप होता है, एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज और एक होता है वेट लिफ्टिंग पुशिंग, एक कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज क्या है, जो हार्ट रेट को हम बढ़ाते हैं और वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, इसमें हो सकता है। तो तीसरा पिलर है गुड हेल्थ का, जो गुड मैक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन मतलब क्या है, 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक मैक्रो एक माइक्रो। मैक्रो होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ये दोनों गुड मैक्रो न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। तो उसमें से देखा गया जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो रिक्वायरमेंट 40 to 65% होना चाहिए, 45 to 65, फैट 20 to 35 और प्रोटीन 10 to 35, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये और दूसरा बात है जो हम जो खाते हैं फूड, वो फूड पॉसिबल होगा तो ये ऑर्गेनिक सोर्स से होना चाहिए। हम तो आजकल ऑर्गेनिक सोर्स नहीं होता, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन बंद हो गया, हर जगह पर बहुत रेयरली ऑर्गेनिक मिलता है। लेकिन जो भी हम खा रहे हैं इसीलिए ऑर्गेनिक नहीं है, हम ज्यादा है वो जो मॉडिफाइड खाते हैं, जो ये नॉन जीएम ना जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है, और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन भी नहीं होता। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन मतलब हम कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं देंगे, और हमको जो ये कल्टीवेशन करेंगे इसमें जो कंपोस्ट देंगे, कोई यूरिया वगैरह कोई ऐसे केमिकल ये फर्टिलाइजर नहीं देंगे। और ये हमारा जो फ्रूट खाना चाहिए, कम से कम 7 to 9 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट होना चाहिए। वो देखिए फ्रूट में भी है, इसका अंदर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है, लेकिन खाना ही पड़ेगा तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन तो नहीं खा सकते 7 to 9 सर्विंग, कौन खाता, इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए जो हमको ये मैंने पहले बताना चाहता हूँ, फिर बाद में भराऊंगा क्यों हमको चाहिए सप्लीमेंट और गुड माइक्रो न्यूट्रिशन। गुड माइक्रो न्यूट्रिशन मीन्स हमको विटामिन, मिनरल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। वो विटामिन मिनरल्स जो एक होता है ऑप्टिमल हेल्थ, एक होता है मिनिमल हेल्थ। मिनिमल हेल्थ में छोटा सा कम अमाउंट पे चलेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे विटामिन सी, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो इसको हमने स्कारवे वेरी वेरी रिकेट्स जैसे होता था, विटामिन सी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा चलता है, 30 मिलीग्राम हो जाता है। लेकिन हम वो इसमें से बड़ा चीज नहीं है, वो तो डेफिशिएंसी डिजीज आ गया। लेकिन जो प्रिवेंशन करने के लिए हार्ट स्ट्रोक से प्रिवेंट करेगा, वो तो नहीं हो सकता, वो 30 मिलीग्राम नहीं होगा ना। सो ये फूड में नहीं हो सकता, इसीलिए हमको डाइटरी सप्लीमेंट चाहिए। नंबर 4, गुड और आता है हमको माइंड and our spirit and attitude should be positive always. Happy people are good health. Unhappy जो anxiety, depression और fearful, anxious, angry, pessimistic people, they suffer more. तो this we should not go detail about it, but आपको just मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो adequate rest भी चाहिए। पहले क्या बोलते थे, आजकल बिजी लाइफ में लोग को सोने के रात को 1 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, कंप्यूटर में बिजी रहते हैं, और सोने का टाइम फिर सवेरे उठ के जल्दी जाना पड़ेगा। हमको सोना पड़ेगा 6 to 7 मैक्सिमम 8 आवर्स सोना चाहिए। गुड स्लीप चाहिए। गुड स्लीप होने से जो आपका क्या होगा ना, जो क्रोनिकल डिजीज, वो डिजीज भी बंद, ये चले जाएगा, ये और फ्री हो जाएगा, मेंटली भी बहुत फ्री रहेगा। और इसको स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एडिक्वेट रेस्ट। तब उसका बाद गुड मेडिकल केयर। गुड मेडिकल केयर मीन्स अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज, पहले से देर कर देगा। जो होता है ना, जैसे कैंसर का जब होता है कार्सिनोमा इन सिटू, वेरी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया तो कैंसर ठीक हो जाएगा। अर्ली स्टेज कैंसर भी ठीक हो जाता है। तो इसके लिए भी हम कैंसर प्रिवेंट कैसे करेंगे, इसीलिए हमको सप्लीमेंट जरूर चाहिए। तो उसके बाद हमको चाहिए हेल्दी एनवायरनमेंट
एंड उसके बाद गुड हाइजीन, इसका भी बहुत, ये 8 ऐसे पिलर है हमको। और मैंने सप्लीमेंट जो हम बात कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मीनिंग जो फूड में जितना है, मैं बाद में दिखाऊंगा आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, फूड में जितना है ऐसे सफिशिएंट नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आवर टोटल इंडियन एवरेज इंडियन, we are suffering 90% of the Indians are suffering 80 to 90% from protein deficiency. हम जितना जो खाने से भी, सपोज हम नॉनवेज जो खाता है मैक्सिमम 35 ग्राम्स खा सकता है, और वेजिटेरियन वो 30 ग्राम्स। तो each kg of the body weight, जो ऑप्टिमम kg, आई एम नॉट टॉकिंग जो वेरी हेवी वेट 90 kg वाला, वो नहीं है। जो ऑप्टिमम वेट जिसको चाहिए, सपोज 60 kg, 60 ग्राम चाहिए, तो वो 60 ग्राम के लिए हमको पॉसिबल नहीं होता। हमको नॉनवेज ज्यादा खाने से भी हम खा लेंगे, नॉनवेज खाएंगे, नॉनवेज खाने से आपको मालूम है जो नॉनवेज खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, गुड, इसका जो सैचुरेटेड फैट इतना ज्यादा है, ये खराब है ये, क्योंकि वो इसको खराब कर लेता है। इसलिए प्लांट हमको चाहिए बेस्ट जो प्रोटीन, उसके लिए मैं बाद में बात करूंगा, लगाऊंगा। तो ऐसे 4 मैं बताना डॉक्टर क्या बोलता है, जो आपको जो फूड जो है खा रहे वही सफिशिएंट है। क्या खा रहे, जो आपने जो फूड खा रहे, जो नॉर्मल वेजिटेबल डाइट खा रहे, उसको सफिशिएंट होना चाहिए। इनको मालूम नहीं है। आप पूछिए, आप कल कितना खाया था फॉलिक एसिड, कल कितना खाया था विटामिन सी, कितना आपने खाया, वो पता नहीं कर सकते, मालूम नहीं है, लेकिन वो बोल देते हैं इसे। इसीलिए हम तो भी डॉक्टर है, हम भी एलोपैथी डॉक्टर है, हम भी तो किया है, स्पेशलिटी किया। तो इसका मैंने देखा, जो वो जितना हमने मेडिसिन खाते हैं, जितना हमने एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं, इसमें डेथ 50% साइड इफेक्ट्स में होता है, टॉक्सिक इफेक्ट में होता है। इसीलिए ये ऐसे होना चाहिए जो बॉडी के लिए जो अच्छा होगा, ऐसे हमने ये अच्छा सप्लीमेंट खाना चाहिए। मुझे बोलने का चाहिए, जो हम जो खाना खाते हैं गैप है, वो गैप को फुलफिल करने के लिए हमको डाइटरी सप्लीमेंट इज ए मस्ट। नाउ मैं आपको जाऊंगा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो दिखाऊंगा। आप थोड़ा सा वेट कीजिए मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो इसको ये क्या करे, बहुत कोई नहीं आ गया कैसे। ये क्या हो, आई एम ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? जूम में था ये तो। हेलो, मेरा सुनाई पड़ रहा है आपको? हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा सुनाई पड़ रहा है ना? तो मैं थोड़ा सा ये जाऊंगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अभी दिखाई पड़ रहा मेरा प्रेजेंटेशन? हाँ 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 एकदम। देखा पड़ता ना? हाँ 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 अब दिखाई पड़ रहा है? हाँ एकदम फुल स्क्रीन में लाऊंगा। तो अभी देखिए शुरू करूंगा। जैसे जैसे पहले प्रोटीन, हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोटीन क्या करता है, कितना आपको रिक्वायरमेंट है, मैं इसको दे रहा हूँ। जो बेसिक जो हमारा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, उसका प्रोटीन आता है। प्रोटीन वो मैं फाउंडेशन में पहले बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इधर उधर जो एक्स्ट्रा बताऊंगा। देखिए ये जो पहले, सॉरी मैंने पहले चला गया, जो प्रोटीन हमको 9 out of the 10 of Indians are suffering from protein deficiency। और एक देखिए, ये एक स्कूप प्रोटीन में 8 ग्राम्स प्रोटीन है, और 10 ग्राम सर्विंग में 8 ग्राम प्रोटीन है। एंड उसके बाद जो प्लांट प्रोटीन इज द बेस्ट among them। non-veg proteins has got a lot of side effects. The cholesterol increases, so heart disease chances are more, especially red meat. So we should avoid it. Now I want to tell you the protein का जो, before I go to tell all these things, प्रोटीन का कैसे, कहाँ से, क्या क्या प्रोटीन होता है। प्रोटीन एक होता है एंटीबॉडी बनाता है, हमको एंटीजन के लिए फाइट करता है, इम्यूनिटी देता है। तो प्रोटीन के लिए इम्यूनिटी चाहिए। नंबर 2, इट इज ऑल्सो एंजाइम, इट इज गॉट एंजाइम होता है। एंजाइम जो बॉडी का जो
ये केमिकल ये इफेक्ट होता है एंजाइम, जैसे होता है केजीन, इसका अंदर वो प्रोटीन है। उसके बाद में फिर जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट करता है जैसे ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन, वो भी प्रोटीन है। प्रोटीन जो हमारा मसल बनाता है, स्किन बनाता है, टिश्यू बनाता है, तो प्रोटीन इज 20% ऑफ द बॉडी वेट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन एवरी सेल के अंदर प्रोटीन है। प्रोटीन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, और ये जो इसका हमारा जो एनर्जी, मसल मास, एवरीथिंग, जब मेटाबॉलिज्म, ये सब जरूरत है। अब देखिए जो प्रोटीन में बताया था, जो 60 ग्राम प्रोटीन आप खाएगा, जो हमने प्रोटीन खाएंगे जो सप्लीमेंट, सपोज हम इसको फूड में खाएंगे, डॉक्टर लोग बोलते हैं फूड खा के खाओ, तो हमने बताता हूं, देखिए इसका अंदर हमको 60 ग्राम प्रोटीन का 11 ये चाहिए, एग्स चाहिए, 11 एग्स हम खा सकते क्या? 50 बनाना, इज इट पॉसिबल टू ईट? पोटैटो, ये थोड़ा सा 25 पोटैटो, इज इट पॉसिबल टू ईट इट? मिल्क, 8 glasses of milk, curd 8 cups of ये, and you see हर जगह पर 750 कैलोरी एग्स में है, 5800 कैलोरी बनाना में है, पोटैटो में 3638 पोटैटो में है, मिल्क में 1256। ये कैलोरी इतना खाने से खा सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? वो बीमार हो जाएगा, वो तो रिस्क फैक्टर हो जाएगा, तो ये नहीं पॉसिबल है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो इसको हमने वो सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट से इसको फुलफिल करना चाहिए। नंबर 2, और देखिए जो हमारा जो प्रोटीन, आपको मालूम है जो ओबेसिटी होता है, ओबेसिटी में हम जो कार्बोहाइड्रेट और फैट खाने से वो फैट डिपॉजिट होता है, लेकिन ये प्रोटीन हमारा अंदर डिपॉजिट नहीं होता। वो प्रोटीन क्या करता है ना, प्रोटीन यूज हो जाता है, बिकॉज इट कैन, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट एवरी डे स्पेंड हो जाता है, तो नेक्स्ट डे वी रिक्वायर द प्रोटीन। और दूसरा बात है, इसीलिए प्रोटीन खाना पड़ेगा। वो प्रोटीन को हम खाने से दूसरा जो फैट और कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, उसको मेंटेन करेंगे, और प्रोटीन को खा के इसको ये करेंगे, जो इसका हमने एनर्जी रिक्वायरमेंट जो इसको मेंटेन करेंगे। जैसे देखिए ये प्रोटीन क्या करता है, हमारा सेटाइटी भी देता है, सेटिस्फेक्शन, एज इफ आई हैव टेकन द फूड, एंड इसके पेप्टाइड एक वाई होता है, वो हमको सेटाइटी आता है, इसीलिए हम दूसरा ज्यादा खाना नहीं खाएंगे, तो हमको इवन ओबेसिटी भी कंट्रोल हो सकता है। दूसरा देखिए, जो हमारा जो प्रोटीन में जो एमिनो एसिड है, ये हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट जितना है, वो सोयाबीन का जो सोयाबीन है, तब मेनली जो प्लांट प्रोटीन में सोयाबीन होता है मैक्सिमम, तो सोया आइसोलेट्स, वो 90% ऑफ द बेस्ट प्रोटीन, जो बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन, इज ए लीन प्रोटीन ऑल्सो। इसका ज्यादा जो हम बोलते क्या, जो सेचुरेटेड फैट नहीं होता, ज्यादा सेचुरेटेड फैट नॉन वेज में ज्यादा होता है, वो सेचुरेटेड फैट ज्यादा होने से अच्छा नहीं है, तो वो सेचुरेटेड फैट कम होता है, इसका कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, और ये क्या करता है, इसका जो हमारा जरूरत है, रिकमेंडेड ऑफ सोया प्रोटीन बेस्ट, इट गिव्स एग्जैक्टली सेम इफेक्ट, सेम ये जो मीट में जो है, उस मीट मिल्क वही बेस्ट होता है, और मिल्क में जो केजिन होता है तो खराब है, बोन डेंसिटी को रिड्यूस कर देता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, लेकिन ये इसके अंदर ये नहीं है, इसीलिए सोया प्रोटीन इज द बेस्ट। ये नंबर 2, अब ये है क्या, 10 ग्राम सर्विंग में बताया था, 8 ग्राम प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट 0.5 ग्राम, फैट 0.3 ग्राम, कैल्शियम 70 मिलीग्राम, एंड आयरन 1 मिलीग्राम। बाकी एसेंशियल अमीनो एसिड आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, ये मिथ्योनिन है, ये मिथ्योनिन, सिस्टीन, फिनाइल अलानिन, टायरोसिन, थियोरोनिन एंड ट्रिप्टोफान, ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड ये प्रोटीन के अंदर होता है। ये एसेंशियल अमीनो एसिड हम बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी जो 11 अमीनो एसिड है, वो हमारा अंदर जो केमिकल है, हमारा अंदर जो ये बॉडी मैन्युफैक्चर कर सकता है, लेकिन ये मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, इसलिए हमको प्रोटीन में लेना पड़ेगा। ये देखिए कितना इसका कंटेंट है, ज्यादा डिटेल नहीं जाना है। तो प्रोटीन का, मैंने सोया प्रोटीन, और एक बात है,
ये बोलने का पहले मैं सोया प्रोटीन के बारे में बात करूंगा। जो सोया प्रोटीन में हमारा एक फाइटोन्यूट्रिएंट है जो दैट इज फाइटोएस्ट्रोजन। फाइटोएस्ट्रोजन ये बोन को, जो लेडीज को तो जरूरत है, एस्ट्रोजन भी है और बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज बोन हेल्थ। और ये बिकॉज ऑफ ये इसका जो कोलेस्ट्रॉल कम है और इसका अंदर जो सैचुरेटेड फैट भी कम है, इस वजह से इसका हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इट इज गुड हार्ट हेल्थ, protein good heart health, protein good bone health, and also it immunity increases, and it has got all the cells of the protein, all the of the body has got the protein requirement. मैं बोला ना, एंजाइम, एंटीबॉडी, हॉर्मोन्स क्या आपको मालूम है? इंसुलिन इज ए प्रोटीन, एंड इंसुलिन क्या करता है? हम लोग कंट्रोल करता है ब्लड शुगर। ये तो आपको मालूम होगा, ये तो डॉक्टर का जरूरत नहीं, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इट। तो देखिए, हम नाउ विल कम फॉर दी मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन देखिए, ये अंदर में ये आ जाता है। मल्टीविटामिन देखिए जो हमारा अंदर क्या क्या करता है। मल्टीविटामिन तो विटामिन ए से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सारे तो है, आपको मालूम है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, B2, B3 और B4, B6, B9 भी है। B9 बोलते हैं फॉलिक एसिड, और B12। ये सब जो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी, वो विटामिन जो अदर विटामिन सारा, ये जो मल्टीविटामिन के अंदर हमारा है न्यूट्रलाइट डेली, इसका अंदर क्या क्या है? ये तो सारे मल्टीविटामिन है। विटामिन ऐसे होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इसको। विटामिन एंड मिनरल्स भी इसका अंदर है। क्या क्या मिनरल है? कैल्शियम है, आयरन तो है, और मैग्नीशियम है, जिंक, मंगनीज, और ये सब विटामिन जो मिनरल्स। ज्यादा डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा बोलने का मतलब है, जब मैं आज बात कर रहा हूँ, ये सारे नहीं बोल रहा हूँ, आपको एक मोटिवेट कर रहा हूँ, एक इंस्पायर कर रहा हूँ, एक आपको एक इंस्टिल कर रहा हूँ, जो आप इनको पढ़ेगा, पता चलेगा। जो हम यूज करते हैं, आप भी यूज करते हैं, तो दूसरा को एक आप कस्टमर को बोलेंगे, आपको मालूम होना चाहिए। खुद खा रहे हैं तो ठीक है, दैट इज वेरी गुड, बट इसको बोलने से आपको भी मालूम पड़ जाएगा। तो ये विटामिन ए क्या, मल्टीविटामिन क्या करता है? मिनरल्स सपोर्ट नर्वस सिस्टम एंड मेंटल परफॉर्मेंस, है ना, जो और मेंटेन्स बोन हेल्थ। ये बोन हेल्थ को क्या है, कैसे है बोन हेल्थ मेंटेन करता है? कैल्शियम है इसके अंदर विटामिन डी है ना। और बताया था मेंटेन बोन हेल्थ, प्रोटीन भी बोन हेल्थ मेंटेन करता है ना। तो प्रोटीन के अंदर है ना जो आइसोफ्लेवोन, फाइटोन्यूट्रिएंट और एस्ट्रोजन बताया था ना मैंने, वो जो कैसे है ना, जो हमारा सोया में है, सोया में दैट इज वेरी एसेंशियल। और फॉर फीमेल के लिए जो मेनोपॉज के टाइम पर वो जो जिसका एस्ट्रोजन रिक्वायरमेंट है, ये प्लांट एस्ट्रोजन है, वेरी गुड, इट इज नॉट टॉक्सिक, इट इज नॉट, साइड इफेक्ट बहुत कम है। लेकिन जो ऑर्गेनिक एस्ट्रोजन है, इट हैज गॉट साइड इफेक्ट। तो इसीलिए ये जैसे मल्टीविटामिन है, मिनरल्स बोन हेल्थ को मेंटेन करता है, एंड मेंटेन हेल्दी विजन। विजन कैसे? विटामिन ए, कैरोटेनॉइड्स, है ना, वो इसका अंदर विजन को जो रेटिना डैमेज नहीं करना देता। तो इम्यूनिटी, स्ट्रेंथन इम्यूनिटी एंड एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म। आपको मालूम है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई, these are all antioxidants and also immunity boosters. So maintains healthy hair and skin. Biotin maintains healthy and skin. दूसरा आपको न्यूट्रेला डेली के बारे में बात करना चाहता हूँ। न्यूट्रेला डेली आपको मालूम है, तो मैं पहले भी अभी बता रहा हूँ, जो it has got 13 vitamins and 11 minerals, है ना। और दूसरा बेनिफिट क्या है? ये 60 फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बीटा कैरोटीन, अल्फा कंसंट्रेट, और जो पार्सले कंसंट्रेट, ये सब इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट जो आप देखो, ये कभी नहीं, दूसरा जो आपका जो सिंथेटिक मैन्युफैक्चर में ये फाइटोन्यूट्रिएंट मिल नहीं सकता। प्लांट कंसेंट में जो हमारा जो न्यूट्रलाइट का है, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो यूरोमॉनिटर स्टडी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो इसीलिए ये इसका फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो है हमारा अंदर, ये एक्स्ट्रा है। जो प्लांट जो जरा बाढ़ हो जाएगा, फ्लड हो जाएगा,
और रेन बहुत ज्यादा जो सूखा पड़ जाएगा तो प्लांट मर जाता है क्या? नहीं मरता। इट इज गॉट पावर, द फाइटोन्यूट्रिएंट्स इफेक्ट। वो हम इसको जो खाएंगे जो प्लांट सोर्स है वो हमको भी इफेक्ट होता है, अच्छा इफेक्ट आएगा बॉडी का ऊपर। जो जैसे होता है एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, ऐसे 6 बहुत इफेक्ट है जो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने बोला प्रोटीन में बोला था ना, फाइटोन्यूट्रिएंट क्या है? फाइटोन्यूट्रिएंट आइसोफ्लेवोन, जो सोयाबीन में जो होता है, सोया ये में, तो ऐसे ये सब में इसका अंदर भी है जो बीटा कैरोटीन एंड प्लांट कंसंट्रेट। तो ये विटामिन क्या करता है? ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, सपोर्ट नर्वस सिस्टम करता है, एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म है, और ऑल्सो हेल्दी हेयर मेंटेन करता है। ये तो आपको मालूम, विजन भी बताया था मैंने, और थोड़ा रिपीट कर देता हूँ तो आपको याद आएगा। तो देखिए 1 न्यूट्रलाइट डेली, 11 मिनरल 13 विटामिन बताया था, ये तो रिपीट हो गया। इम्यूनिटी बढ़ाता है, सपोर्ट इम्यूनिटी ये करता है। एंड उसका अंदर जो नेचुरल प्लांट कंसंट्रेट में बताया, अल्फा कंसंट्रेट, पार्सले कंसंट्रेट, स्पिनाच कंसंट्रेट, और जो एसिला चेरी कंसंट्रेट, ये सब और फाइटोफैक्टर है, ऑर्गेनिक फार्म से बनता है। एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट, एंटीऑक्सीडेंट तो आपको मालूम होगा। ऑक्सीडेंट होता क्या? जैसे हमारा पॉल्यूशन में ज्यादा एनवायरमेंट, पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में जंक फूड खाते हैं हमारा हम लोग, स्ट्रेस होता है ऑलवेज, इसमें ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? जैसे ऑक्सीजन हो क्या ऑक्सीडेंट होता है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस में जैसे ऑक्सीडेशन तो होता है, हर जगह पर होना पड़ेगा ना। ऑक्सीडेशन होने से कि क्या होता है ना, फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल क्या करता है? एक इसका जो मॉलिक्यूल में एक इसका कम होता है, एक मॉलिक्यूल का 2 स्मॉल ये होता है जो वो कम हो जाता है, एक घूम घूम के दूसरा से डैमेज करके वो चाहता है, उसके लिए वो दूसरा को डैमेज करके और ज्यादा फ्री रेडिकल बन जाता है, उसको बोलता है ऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? हमारे जो फूड सप्लीमेंट्स है इसको एक सेल दे देता है, एक मॉलिक्यूल दे देता है, उसको जो कम है ना उसको भर देता है। इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर जो आपको बीमार से जो लाइफस्टाइल डिजीज है ठीक करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। लाइफस्टाइल डिजीज क्या होता है? जो डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सब चीज ज्यादा इसको एंटीऑक्सीडेंट अच्छा इफेक्ट करता है एंड इसको प्रिवेंट कर देता है। बायोटिन आपको मालूम है, बताया था, वो जो हेल्दी स्किन एंड हेयर मेंटेन करता है। नियासिन, विटामिन सी, विटामिन बी, वो सपोर्ट करता है इम्यूनिटी, एनर्जी और रिड्यूस टायर्डनेस। तो आयोडीन तो आप बताया था, आयोडीन आयरन फॉर द हमारा जो ब्लड हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। आयरन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन के साथ आयरन होने से आयरन ग्लोबुलिन एंड आयरन हीम, तो हीमोग्लोबिन हो जाता है। तो इसीलिए आयरन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये प्लांट सोर्स से बनता है, साइड इफेक्ट नहीं होता, गैस्ट्राइटिस नहीं होता ये। और ये आयोडीन सपोर्टिंग नर्वस सिस्टम। और क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कभी भी प्रिजर्वेटिव भी नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर भी नहीं होता। दूसरा आपको मैं जाऊंगा अभी, जो वो नेचुरल अगेन रिपीट कर दिया, मैं इसको ज्यादा नहीं। अब देखिए ये देखिए आपको जो मैं बताया ना, विटामिन, जो मल्टीविटामिन है, मिनरल, न्यूट्रलाइट डेली, इसको जो हार्ड खाना खाएंगे, फूड से खाएंगे तो कितना खाना पड़ेगा? अब देखिए विटामिन ए रिक्वायरमेंट हमारा जितना है विटामिन न्यूट्रलाइट डेली में, विटामिन ए जितना है, इसको फुलफिल करने के लिए हमको 2 फ्रेंच ऑमलेट खाना पड़ेगा। तो फिर विटामिन सी जितना है, पंपकिन का 10 कप्स ऑफ पंपकिन जूस खाना पड़ेगा। विटामिन जो हमारा सैल्मन फिश का विटामिन डी में 1 सैल्मन फिश खाना पड़ेगा, है ना। तो विटामिन ई हमको 333 डेट्स खाना पड़ेगा, 7 eggs ऐसे। अब देखिए बायोटिन के लिए 16 बनाना खाना पड़ेगा। कैल्शियम के लिए जितना जो हमारा है न्यूट्रलाइट डेली में 2/3 कप्स ऑफ मिल्क खाना पड़ेगा। एंड आयरन जितना है 3 कप्स ऑफ कॉफी खाना पड़ेगा। कॉफी एक है, ये है प्रोडक्ट है। तो उसके बाद सीड्स है। तो उसके बाद क्रोमियम के लिए हमको 3 कप स्पिनच, जो हमारा
पिनट्स क्या बोलते हैं हिंदी में, पालक का साग, वो 3 कप्स ऑफ पिनट्स खाना पड़ेगा। और रागी, जिंक के लिए 22 कप्स ऑफ रागी खाना पड़ेगा। कप्स ग्रीन पीस, मैग्नीशियम के लिए 11 कप्स ऑफ ग्रीन पी खाना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल टू ईट इट? आदमी तो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो ये सब हार्ड ईटिंग है, इज नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू, हम इनको फुलफिल करेंगे बाय स्मार्ट ईटिंग। दैट इज द न्यूट्रलाइट डेली टैबलेट। एक टैबलेट खाने से सब फुलफिल हो जाएगा। ये सब खाने के लिए रिक्वायरमेंट है हमारा। तो उसके बाद जो मैंने अभी बताता हूँ, ये जो टैबलेट हमने बताया न्यूट्रलाइट डेली, इतना डेली, वो कुछ आजकल यंगस्टर्स वो दे डोंट लाइक इट, दे टेल इट मेडिसिन। ठीक है, हम लोग एडल्ट खा लेते हैं। तो इसके लिए अभी इनको मेंटेन करने के लिए, इनको ये इनका जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कंपनी क्या क्या ना, बाय न्यूट्रलाइट और क्या गमी, दे लाइक गमी, दे लाइक जेली। तो इसीलिए इनका दिया क्या हुआ, तो शुरू कर दिया सीज द डे। सीज द डे में 24 विटामिन मिनरल्स नहीं है, लेकिन 14 मिनरल्स विटामिन है। उसके बाद 8 मिनरल्स जो हमको जो है ना, वो सपोर्ट ऑप्टिमल हेल्थ। एंड उसके बाद इम्यूनिटी, इट हैज 3-in-1 बेनिफिट। 3-in-1 बेनिफिट क्या है? द इम्यूनिटी, बेनिफिट्स ऑफ इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, बॉडी मेटाबॉलिज्म चाहिए, नहीं तो एनर्जी रिक्वायर्स, जैसे होता है ना जो मेटाबॉलिज्म, एनर्जी जनरेशन, ये इतना 14 विटामिन एंड मिनरल्स सफिशिएंट। तो इसके लिए ये, एंड दिस आर 100% वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन नॉन वेज नहीं है। तो दैट इज वाई ये आपको, ये बहुत आजकल पॉपुलर है यंगस्टर के लिए, जो 12 साल के ऊपर खा सकते, 35 ईयर्स, आजकल तो एडल्ट भी खा रहे हैं। तो इसीलिए वो स्पेशली वो उसके लिए ये है, चीप भी थोड़ा पड़ता है, जो चाहते हैं उसके भी खा सकते हैं फॉर फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ द न्यूट्रलाइट डेली। और देखिए ये, उसके बाद देखिए हमारा जो इंडियन है, हमने 5 सर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी नहीं खाते। 5 सर्विंग क्या, 1 सर्विंग खाने के लिए भी हम खाते नहीं है। 2-3 सर्विंग तो खाना चाहिए। तो 5 सर्विंग तो कभी नहीं खाता। हमको 7 to 8 सर्विंग खाना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू फुलफिल आवर डिमांड्स ऑफ जो मल्टीविटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स, ये सब जो होता है इसके अंदर। इसीलिए हमको ये खाना पड़ेगा, ये डाइटरी सप्लीमेंट। तो दूसरा देखिए, मैं जाऊंगा अभी साल्मन ओमेगा। ये साल्मन ओमेगा फैटी एसिड, साल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये इज ए गुड फैट। फैट्स पहले हमने बोलते थे ना, फैट्स आर बैड, बट ये गुड फैट। गुड फैट क्या करता है, ये इतना गुड इफेक्ट है इसका ऊपर, जो साल्मन ओमेगा का, इट इज जस्ट लाइक ए मृत्यु संजीवनी, इतना काम करता है ये कहती है। इसका जो अंदर है, थोड़ा सा बताओ अंदर क्या है। इसका अंदर जो है, जो फैटी ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारा अंदर जो फिश का अंदर, तो साल्मन फिश, दूसरा कौन सा फिश है, जो टूना, और ये जो फिश है सलाइन फिश, इसके अंदर मेनली इट इज साल्मन फिश। और इसका अंदर एक है इकोसापेंटोइक एसिड, वो ईपीए बोलते हैं इसको, 180 मिलीग्राम रहता है। डीएच है जो डोकोहेक्सानोइक एसिड, और डीएच है ये 120 मिलीग्राम। तो ये जो डीएच है में जो होता है, आपने फैटी एसिड खाते हैं, वो डीएच है जो ट्रांसफर होता है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है। वो इट्स सो पावरफुल, इट्स सो नाइस फैटी एसिड। इसका जो इफेक्ट आपने दिखाता हूँ, जो ये बोलते ना फायर फाइटिंग इन द सी, वो ऐसा सी में बनता ना, ये वो अटलांटिक ओशन में जो स्वीट वाटर फिश वाटर में, ये तो जनरली इसको साल्मन फिश मिलता है, उसमें से बनता है ये। मैं दूसरा जाता हूँ, ये देखिए ये क्या इफेक्ट क्या है। इट के 3 इफेक्ट, हार्ट के लिए हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, एंड जॉइंट के लिए जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, विजन ऑल्सो विजन हेल्थ, एंड सपोर्ट सर्कुलेटरी हेल्थ। वो हार्ट हेल्थ क्या आता है, कैसे होता है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हाई ब्लड प्रेशर जिसका है ये कंट्रोल करता है। दूसरा बात है, ये एक गुड, ये हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, HDL इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल, एंड LDL
व्हाट इज HDL? हाई डेंसिटी ये लाइपोप्रोटीन, और LDL होता लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो LDL इज बैड फॉर आवर हेल्थ। LDL दो टाइप होता है, एक ऐसा डिटेल नहीं जाना चाहते। तो LDL जो दोनों VLDL एंड LDL बोथ आर बैड। तो ये इसको हमने कंट्रोल पे कैसे लाता है? देखिए, ये जो हमारा अंदर हम खाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 जो हमने ऑयल में सब्जी बनाते हैं वो ओमेगा 6 है, वो ओमेगा 3 है। इसका बैलेंस होना चाहिए, 1:5 होना चाहिए, 5 to 6। तो क्या मतलब है, जो ओमेगा 3 एक होने से ओमेगा 6 5 to 6 चलेगा। लेकिन क्या होता है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम वो बॉडी में ओमेगा 3 हम खाते नहीं है, ओमेगा 3 बॉडी बनाता नहीं है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड बाहर से खाना पड़ेगा। बाहर से कोई प्लांट सोर्स में भी है, लेकिन मोस्टली नॉनवेज, जो फिश ऑयल इज बेस्ट, जो फ्लेक्सीड ऑयल में भी है। लेकिन इसका जो HDL जो ये EPA एंड HDA, वो HDA को वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता अच्छा से, बहुत कम होता है। इसीलिए नॉनवेज फिश ऑयल इज द बेस्ट। तो इसको कैसे होता है हार्ट, ये कोलेस्ट्रॉल को जो बैलेंस, ये खाने से उसका बैलेंस रहता है। जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो बैलेंस रहने से वो LDL को भी कंट्रोल कर देता। ओमेगा 3 has got an effect on controlling the ये 100 मिलीग्राम से कम रखता है। तो LDL को कम रखने से अच्छा है, तो नहीं तो HDL को थोड़ा बढ़ाता है, 40 to 50 मिलीग्राम रखता है ये। वो इसका जो LDL, कभी कभी HDL हमको जरूरत है, ये गुड फॉर हार्ट, और LDL बैड फॉर हार्ट। ये इसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करके क्या करता है ना, हमारे कोलेस्ट्रॉल जैसे कंट्रोल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, तो नेचुरली हार्ट अटैक नहीं होगा। जो बॉडी जो हमारा है, हार्ट का जो ब्लड सप्लाई करता है, कोरोनरी वेसल्स में डिपॉजिट हो जाता है। जो जितना स्ट्रेस होने से, डैमेज होने से उधर डिपॉजिट होता है LDL कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद इधर एक क्लॉट बन जाता है धीरे धीरे, कैल्शियम आके, तो बल्कि ये हार्ट अटैक करता है। तो इसको जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे नेचुरल हार्ट हेल्थ गुड हार्ट हेल्थ है। हाइपरटेंशन भी कंट्रोल करता है। ब्रेन हेल्थ, ब्रेन इसको देखा गया, जो ये ब्रेन का जो सेल है ना, उसको भी माइलिन शीट बनाता है, जो उसको बना के ब्रेन को अच्छा मेमोरी करता है। जॉइंट का देखा गया, जो खाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसका जॉइंट पेन भी कम हो जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, ये इन्फ्लामेशन भी कम करता है। और विजन हेल्थ भी है, देखा गया जो प्रेग्नेंट लेडी को देखा गया, जो देंगे तो हमने 7 मंथ से ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो बच्चा जो पैदा होगा इसका विजन बहुत तेज होगा, दिमाग भी, ब्रेन भी बहुत तेज होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम नेचुरली व्हेन सर्कुलेटरी जो देयर इज नो क्लॉट फॉर्मेशन और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, हो जाएगा, सर्कुलेटरी हेल्थ भी हो जाता है। तो यही है। बाकी आपको बताना चाहता हूँ, जो ये हमारा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड ये क्या है, कहाँ से बनता है? हमारा जो इंडियन डाइट वो नहीं है, ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं होता। इसके लिए हमको चाहिए फिश और अदर सी फूड चाहिए। और नट एंड सीड, जो फ्लैक्सीड बताया था मैंने, फ्लैक्सीड, चिया सीड्स, वॉलनट्स, ये है। और फ्लैक्सीड ऑयल भी है, सोयाबीन ऑयल है, लेकिन कैनोला सीड भी, हमने ये सब खाते नहीं है। कहाँ से हम सोयाबीन ऑयल मिलता है? कैनोला ऑयल बहुत हार्डली एनीबॉडी टेकिंग इट। और प्लांट ऑयल जो है, इसीलिए हमको ओमेगा 3 फैटी एसिड कैप्सूल एज ए डाइटरी सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। वो कितना है इसका अंदर, हमारा जो मेल रिक्वायरमेंट, फीमेल रिक्वायरमेंट भी लिखा हुआ। जो मिनिमम मेल रिक्वायरमेंट इज 1600 मिलीग्राम ऑफ ओमेगा 3, एंड जो फीमेल के लिए 1100 मिलीग्राम ऑफ फोलिक एसिड ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए। तो दूसरा है, आपको देखो ये भी बताया हार्ड ईटिंग, आपको बताया था ना, जो इसको देखिए इतना 1600 मिलीग्राम ये खाने के लिए हमको कितना खाना पड़ेगा। वो देखिए, ये 1600 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैट आप एक खाएंगे, 100 एग खाना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल टू ईट 100 एग्स? मिल्क 31 ग्लासेस ऑफ मिल्क, 5200 किलो कैलोरी, मैक्सिमम किलो कैलोरी कितना हम खाते हैं? 1800 to 2000 मैक्सिमम। तो ये देखिए, ये 5000 है, ये डेट्स 92, 31,000 किलो कैलोरी टू गेट दैट ओमेगा 3
1600 मिलीग्राम ओमेगा 3 हमको इतना खाना पड़ेगा। बेंगल ग्राम 72 ग्राम खाना पड़ेगा, और बाजरा 52 ग्राम। ये सब नॉट पॉसिबल, खाने से तो ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। नाउ आई लुक द फंडामेंटल, जो हमारा जो फाउंडेशन में हमारा और एक प्रोडक्ट है वो फाइबर। फाइबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइबर नहीं होने से आजकल क्या है, हम लोग ज्यादा लाइफस्टाइल में दौड़ते रहते हैं, एंड वी टेक ऑलवेज जो खाना ऐसे खाते हैं जिसका अंदर फाइबर ही नहीं है। तो इसके लिए हमको फाइबर चाहिए। फाइबर जो ज्यादा फ्रूट वेजिटेबल खाता है उसको फाइबर आता है, और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने से फाइबर आता है, लेकिन ज्यादा कार्बोहाइड्रेट तो नहीं खा सकता ना। वो खाना पड़ेगा, वेजिटेबल्स ये तो लेना पड़ेगा, लेकिन ये फाइबर हम बाहर से एज ए डाइटरी सप्लीमेंट लेंगे तो हमको जो डाइजेशन मेंटेन होगा और डाइजेशन फंक्शन अच्छा होगा। तो दूसरा बात है जो हमको ये भी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, डायबिटिक, ये कंट्रोल करता है। ये बहुत कम लोग को मालूम है, लेकिन आप लोग को मालूम होगा जरूर। जो वो फाइबर जो आप खाने का पहले खाने से उसको डायबिटिक भी कंट्रोल करता है। नंबर 2, इट हैज गॉट आल्सो इफेक्ट ऑन द हार्ट, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। तो देखा गया जो 14 ग्राम ऑफ द फाइबर डेली इंटेक हम खाने से, और ये हमारा रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगा। तो नाउ आई विल कम द न्यूट्रल फाइबर में और क्या है इसका अंदर। 40 ग्राम डेली तो मैं बताया था, और देखिए इसका अंदर है रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रीन अनहाइड्रोलाइज्ड गुआर गम एंड इनुलिन। ये हमको टेस्टलेस है, ये कोई खराब टेस्ट नहीं है। लो विस्कोसिटी लिक्विड, इसको आपने डिजोल्व करना पड़ेगा और 2-4 मिनट लगेगा। डिजोल्व करके पी लीजिए इसको रात को सोने के टाइम पर, आपका डाइजेशन अच्छा होगा। मुझे नहीं बोलता हूँ, दिस इज नॉट अ मेडिसिन, ये आपको मालूम होना चाहिए। दीज आर ऑल प्लांट और डाइटरी सप्लीमेंट। तो डाइटरी सप्लीमेंट में वो जो आपको ऐसे नहीं कि सडनली काम करने जाएगा आपको काम होगा, मेडिसिन नहीं है, इट टेक्स टाइम। और दूसरा बात है, आप मेडिसिन करके नहीं देना जो खा लो उसको आज ठीक हो जाएगा तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन। मेडिसिन खाने दो, उसके बाद ये धीरे धीरे काम करेगा। इसलिए फाइबर भी लेना पड़ेगा। रेगुलरली हम फाइबर लेते हैं, जितना भी जो मैंने न्यूट्रिशन डाइटरी सप्लीमेंट बोला, हम हर चीज लेते हैं हम, ये इसीलिए हमारा तबीयत अच्छा है। आप लोग देखते होंगे, और जीसू जी ने बताया ना। उसके बाद बोन हेल्थ के बारे में जो बताया था ना, बोन हेल्थ तो इलेक्ट्रोलाइट डेली में भी है, जो इसके अंदर बोन हेल्थ है। प्रोटीन में भी बोन हेल्थ है। जो प्रोटीन में क्या बताया था, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, आइसोफ्लेवन, जो ये काम करता है, जो इसका फाइटोएस्ट्रोजन उस बोन डेंसिटी बढ़ाता है। ये कालमैग क्या हुआ, कैल्शियम, मैग्नीशियम और D+, ये सब क्या क्या है। ये और भी है, विटामिन के भी है। वो विटामिन के इधर नहीं है, D+ में है सेपरेटली। आई टेल यू, ये 3 चीज है इसके अंदर। वो कैल्शियम का साथ मैग्नीशियम साथ रहना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम जो इफेक्ट है ज्यादा होने से हमारा 1% ओनली ब्लड सर्कुलेशन में कैल्शियम घूमता है। वो हार्ट के लिए काम करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है कैल्शियम। लेकिन ये ज्यादा हो जाने से हार्ट के लिए खराब है। बॉडी रैगरमोटिस हो जाता है, सेल के अंदर घुसने से कैल्शियम वो सिग्नल कर देता है, बड़ा ये स्टिफ हो जाता है। लेकिन ये मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम इसको रिलैक्स कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। जो कैल्शियम जहां अंदर घुसता है, जो मैग्नीशियम जाएगा तो कैल्शियम वापस आ जाएगा। तो मैग्नीशियम रहना साथ चाहिए। मैग्नीशियम हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम नहीं होने से हार्ट डिजीज कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। मैग्नीशियम जो होगा वो उसका चाहिए। और जिंक क्यों इसका अंदर है, इस 3-4 चीज है, कैल्शियम, विटामिन D, मैग्नीशियम एंड जिंक। जिंक है इम्यूनिटी बूस्ट, है फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग। कैल्शियम कहाँ से बनता है कैल्शियम, आपको बोला रेड एल्गी फ्रॉम द मोस्ट वर्ल्ड का बोटानिकल सोर्स जो है, वो ऐसे नहीं बनता है, दूसरा जो सोर्स बनाता है। दूसरा मैं देखा, एक दिन हमारा एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, कैल्शियम का एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, लेकिन कैल्शियम कहाँ से आया नहीं बताते। ये कैल्शियम बहुत गुड फॉर हेल्थ एंड ऑल दिस थिंग, लेकिन कैल्शियम कहाँ से बनता है वो नहीं बताते। कैल्शियम आपको मालूम है, जो पान खाते चूना, वो कहाँ से बनता है ना, कहाँ से काम। कैल्शियम तो लॉट ऑफ जगह बन सकता है, लेकिन ये बेस्ट कैल्शियम है। उसके अंदर इसको ढूंढ के जाकर न्यूट्रलाइट कंपनी न्यूट्रलाइट इसको बनाया है। और विटामिन D
इज रिक्वायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। रिटर्न बोन जो अब्जॉर्प्शन कैल्शियम होने के लिए विटामिन से जो ब्लड गट से वो ब्लड स्ट्रीम को जाने के लिए विटामिन डी इज मस्ट। और कैल्शियम मैग्नीशियम भी सपोर्ट करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए और कैल्शियम लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए, रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कैल्शियम इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कैलमैग जो जितना रिक्वायरमेंट है इतना टोटल डोज आपको मालूम नहीं चाहिए, टेबलेट होने से मालूम पड़ जाएगा। तो ये कैलमैग डी जो विटामिन डी नहीं खाता भी, ये इसको खाने से भी इसका कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। तो मैंने नाउ आई विल गो टू विटामिन डी प्लस। आजकल ये एक्स्ट्रा दिया हुआ, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ। D3 है और पोटेशियम, विटामिन के है ना, और इसके अंदर क्वासेटिन एंड लिकोराइस ये दोनों ये होता है। एक इसका जो फाइटोफैक्टर है वो ये सब क्या करता था, बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी क्या करता ना, ये बहुत ही वीकेंड बोन के लिए रिक्वायरमेंट है। टू फॉर नॉर्मल कैल्शियम डायरेक्ट ओनली कैल्शियम खाने से कुछ नहीं होगा और एब्जॉर्ब ही नहीं होता। तो विटामिन डी प्लस एडल्ट के लिए वीकेंड बोन के लिए चाहिए 1900 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन D3 एंड इसके साथ पेटेंटेड ब्लेंड ऑफ क्वासेटिन एंड लिकोराइस up to and 20 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन K2। ये सब जरूरत है। इट इज बोन हेल्थ के लिए इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मालूम है आप इसको विटामिन डी फुलफिल कर सकते हैं कैसे ना, 64 है बॉइल्ड एग खाने से। 64 ह्यूमनली पॉसिबल है, हो सकता है असुर खा सकते हैं, हम तो ह्यूमन भी नहीं खा सकते। तो ये इसके लिए विटामिन डी आप, हाँ एक विटामिन डी और एक है, आप धूप में जाकर जो सनशाइन में आप धूप, ये मिड डे में, नॉट इन अर्ली मॉर्निंग जो बोलते थे, वो विटामिन एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन ये हम बार बार नहीं बैठ सकते था धूप में, उसको भी कभी कैंसर भी हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो इसीलिए विटामिन डी वो सफिशिएंट नहीं है। जो बाहर में काम करता है, जो आउटसाइड, वो विटामिन डी मिल सकता है सनराइज में, लेकिन हमको सनराइज में जो घर का अंदर रहता है ज्यादा देर तक, उनके लिए विटामिन डी सनराइज से नॉट पॉसिबल। तो वी हैव टू टेक डाइटरी सप्लीमेंट। नंबर 3 नाउ ये मुझे इसको जो एम स्टार के लिए मैंने ये विटामिन डी का दे दिया, वो एक जेली स्ट्रिप्स है। जेली स्ट्रिप्स है इनका अपना जो सच है जॉइंट पेन, मसल पेन, वही है, फैटिग एंड वीकेंड बोन्स के लिए दिस इज विटामिन डी इज रिक्वायर्ड। उनके कितना है आप डिटेल नहीं जा सकते। विटामिन D3 400 इंटरनेशनल जेली स्ट्रिप्स है, उनको विटामिन डी आप ले सकते हैं। और इसको ये जो हमारा रिक्वायरमेंट है 100% RDA जो वो फुलफिल करेगा, वो इवन आप जेली स्ट्रिप पे लेंगे। तो दूसरा बात है जो आपको और एक एक्स्ट्रा मैंने दे दिया, क्योंकि ये मैंने एन न्यूट्रलाइट का देख रहा था, ये इट इज नॉट इन द फाउंडेशन बट इट इज फॉर द स्पेशलिस्ट ग्रुप में जा रहा है। जो मैंने बताया था ना, जो ल्यूटिन एक आंख के लिए विटामिन ए जैसे है न्यूट्रलाइट डेली के अंदर है, उसका ये ल्यूटिन एंड जी एक्सांथिन जो गमी में बनता है, उसका अंदर ल्यूटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा जो आई के लिए, जो हमारा जो बैठते हमेशा जो लैपटॉप के सामने हमें ब्लू लाइट हमेशा एमिशन होता है, वो डैमेज करता है रेटिना को, डैमेज ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है। जो ऑक्सीडेटिव डैमेज को, स्ट्रेस को जाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है ल्यूटिन। और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरा एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का वजह से एक बड़ा एक हो गया था, क्या हुआ था दैट नहीं कैटरेक्ट नहीं, जो बंद हो गया था, ग्लूकोमा हो गया था। तो मुझे जो आई स्पेशलिस्ट एक आंख में ऑपरेशन कर लिया। एक आंख में करने के बाद क्या हुआ, जो करने के टाइम पर मेरा जो प्यूपिल है ना वो छोटा था, इसको डायलेट करने के लिए सी हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वेरी गुड आई स्पेशलिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो इसीलिए 90% में ठीक हुआ, लेकिन वो क्या हुआ ना, ग्लूकोमा हो गया था, क्लोज हो गया था, इसलिए कर दिया। लेकिन मेरा कैटरेक्ट नहीं होता, कैटरेक्ट नहीं होता ज्यादा अर्ली स्टेज पर था, क्योंकि वो डर के मारे में कर दिया, क्योंकि बाई चांस कैटरेक्ट होने से वो फिर ग्लूकोमा हो जाएगा। ग्लूकोमा ही वेरी पेनफुल कंडीशन। तो वो क्या हुआ, मैंने होल राइट में आया हुआ था सीवियर पेन। तो ये जो बाकी राइट आई में जो देखा,
इन लोगों ने बोला जो आपको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, उसको जो ग्लूकोमा को फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए वो लेजर में इसको ओपन करके रखा। और क्या किया ना, बोला आपको ऑपरेशन जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन करने फिर प्रॉब्लम हो सकता, क्योंकि अर्ली स्टेज पर है कंट्रैक्ट। तो अर्ली स्टेज पर 80 ईयर्स में भी 5 साल का 8 साल का पहले भी अर्ली स्टेज था, अभी भी अर्ली स्टेज है। क्यों है? बिकॉज ऑफ द ल्यूटिन, बिकॉज जी एक्साथिन। गामी तो नहीं है, टेबलेट खाते हैं हम। विटामिन ये जो क्या खाते हैं हम लोग, वो बिलबेरी ल्यूटिन है ना, तो आप खाइए इसको, जो जो फ्यूचर में उसको कंट्रोल करेगा। और मैंने इतना बताना चाहता हूँ, जो अभी रिपीट कर रहा हूँ कुछ, जो आजकल स्ट्रेस का वजह से जो हमारा लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम, जो सफर करते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेस एक कॉज होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मींस वो इंसुलिन काम नहीं करता, रेजिस्ट हो जाता जो ग्लूकोज को ये मेटाबॉलिज्म करने के लिए ये माने फेलियर होता है बहुत। इसके लिए बॉडी में हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ये। लेकिन ये सब चीज के लिए हमारा हर चीज में इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने मैं बोला कैल्शियम, और जो हमारा अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, हमारा अंदर जो फाइबर है ना, ये सब काम करता है। वो जो रिड्यूस करने के लिए जो हमारा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, रेजिस्टेंस को कम करके हमको कंट्रोल करता है, डायबिटीज होने नहीं देता। तो इसके लिए ये आपको हर मल्टीविटामिन को, जैसे मैग्नीशियम भी वो करता है, कैल्शियम भी वही करता है। तो आपको मल्टीविटामिन जो भी खा सकते हैं, जितना एफोर्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली थिंग इज दैट थोड़ा कंट्रोल में रहना है। आपको कैल्शियम बहुत खाना जरूरत नहीं है, विटामिन डी ऑल्सो बहुत खाना जरूरत नहीं है, वो खाने से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। विटामिन एक्स्ट्रा, मैंने बोलता हूँ मल्टीविटामिन के साथ जो विटामिन डी है वो बहुत ही कम है। और विटामिन सी आजकल तो फिर स्पेशली आ गया, जो 400 mg हो गया, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है, प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन, वो तो विटामिन सी है। उसके अंदर में ज्यादा डिटेल नहीं गया, उसके ऊपर नहीं दिया, लेकिन आप विटामिन सी भी खा सकते हैं। विटामिन सी बहुत काम करता है, हार्ट के लिए भी काम करता है। और विटामिन तो जो डेफिशिएंसी डिजीज तो सफिशिएंट नहीं है, ये तो डेफिशिएंट डिजीज के लिए फूड सफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन वो प्रिवेंट करने के लिए इस सब डिजीज को आपको एक्स्ट्रा डाइटरी सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। दूसरा बात मैं और एक है, ये एक है curcumin एंड बीटा ग्लूकान। और ये जो सील्ड है, उसको एक टॉक्सिसिटी हमारे बॉडी में जो हो जाता है, ये उसको डिटॉक्सिफाई करता है लीवर को। तो ये उसको ये होना चाहिए, हमको याद करना चाहिए, जो हमारा अंदर जितना भी रिक्वायरमेंट है फूड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, जितना हमारा अंदर गैप है, अंदर में कितना जरूरत है, जो बोथ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट दोनों को रिक्वायरमेंट एक फूड में सफिशिएंट नहीं है, हमको खाना ही पड़ेगा एज ए सप्लीमेंट। और दूसरा बहुत ये है, जो मैं बोला ना, हार्ट के लिए, हार्ट हेल्थ मैं डिस्कस किया था। हार्ट के लिए आपको जैसे गार्लिक हार्ट केयर, और भी बताया था मैंने, गार्लिक हार्ट केयर, ओमेगा 3 फैटी एसिड तो हार्ट के लिए बेस्ट है, उसका साथ गार्लिक हार्ट केयर। उसके बाद जो आजकल थोड़ा मिलता नहीं, 1 महीना से CH बैलेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट के लिए। प्रोटीन तो रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होने से हार्ट हेल्थ के लिए ये बोलता है 25 मिलीग्राम ऑफ सोया प्रोटीन एंड व्हिच हैज गॉट लेस ऑफ द जो सैचुरेटेड, जो ये हमारा फैटी सैचुरेटेड फैट, जो अनसैचुरेटेड फैट एंड सैचुरेटेड फैट, इसका अंदर सैचुरेटेड फैट कम होना चाहिए। और दूसरा बात है, ऑल द ये है हमारा ये एसेंशियल एमिनो एसिड्स, उसका अंदर भी होना चाहिए। तो वो 25 मिलीग्राम सोया प्रोटीन फुलफिल करता हार्ट हेल्थ के लिए। इट इज USA दे हैव डिक्लेयर इट इन अ जर्नल, जो 25 मिलीग्राम ऑफ सोया प्रोटीन ये प्रिवेंट्स द हार्ट डिजीज and heart attacks by the protein also helps in heart health.
प्रोटीन हार है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो उसके बाद हमारा कोएंजाइम Q10। तो इसके लिए बहुत ही चीज आपको जो सप्लीमेंट हमारा देश में, हमारा ये सप्लीमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सप्लीमेंट खाने के टाइम पर जो इमीडिएटली, जो बच्चे के लिए मैं ज्यादा डिक्लेयर ये आज नहीं बोलता हूँ, उनको टाइम का कॉन्स्टेंट है, तो बच्चे के लिए भी वही है, 4 साल बच्चे के 12 साल तक, वो इसके लिए भी प्रिपरेशन है, डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशन। किड्स ड्रिंक है, विटामिन सी इनके लिए है, कैल्शियम है, इवन ओमेगा 3 फैटी एसिड ये है, यामी। तो ये आपको थोड़ा देख लीजिए, और मैं डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये सब आपको खाना ही पड़ेगा। और आपको जब खाएंगे, और दूसरा को आपने, ये हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको चाहिए जो कस्टमर चाहिए। कस्टमर कैसे है? कुछ लोग बोलते हैं मैं बोल नहीं पाता। क्यों नहीं बोल पाते? आप जो दूसरे का भलाई चाहेंगे, इसका तबीयत अच्छा नहीं है, इसका गड़बड़ है, कुछ ये है, हेल्थ अच्छा नहीं है, रिक्वायर्स विटामिन, आप जान पता कर लिया जो वो चांसेस है, वो विटामिन ए में काम करेगा, विटामिन डी चाहिए, बॉडी एक हो रहा, मसल पेन हो रहा, इसको मैग्नीशियम चाहिए, कालमैक चाहिए, और विटामिन ये न्यूट्रिशन न्यूट्रिलाइट डेली चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अब बताइए, आप हेल्प कीजिए। डोंट थिंक दैट, आप मत सोचिए जब मैं पैसा कमाने से पैसा मिल जाएगा, वो करने से पैसा नहीं आएगा। आप जो दूसरा का भलाई के लिए चाहेंगे, दूसरा को रेकमेंड करिए, मूंगफली है, क्या प्रॉब्लम है? दुनिया को आप हेल्प करो, हेल्प करने से ये आपको ये जरूर काम करेगा, और आपका भी बहुत ये कस्टमर बन जाएगा। दूसरा भलाई कीजिए, हमारा कस्टमर बनता है। आजकल तो जो कोविड टाइम पर देखिए कितना न्यूट्रलाइट बहुत ज्यादा हुआ था, अभी भी कोविड है, कभी गया नहीं है। तो अभी पेंडेमिक से एंडेमिक है, अभी क्या डर लगता है, जो बढ़ भी सकता है। तो इसीलिए इम्यूनिटी तो के लिए चाहिए। ये इम्यूनिटी कितना ये सेल हुआ था, तो अभी भी लोग का अंदर सोचा डर चला गया, इसीलिए कम हो गया। तो इम्यूनिटी के बूस्टर के लिए ये ऑल दिस थिंग हमारा बहुत कस्टमर बन सकते हैं, हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, दूसरा को हेल्प होगा, और दूसरा का गुड हेल्थ होगा। हमारे जैसे गुड हेल्थ है, मुझे पूछते हैं बिजनेस क्यों कर रहे हैं? ना, हमारा तो ड्रीम है ना, ड्रीम है, और हमारा तो गुड हेल्थ है। और मैं बोल रहा था जो कल यीशु को बोल रहा था, पैसा तो है लेकिन पैसा सफिशिएंट नहीं है। मैं जाऊंगा फॉरेन टूर करने के लिए, मैं आंटी के साथ एक फॉरेन टूर अपना पैसे से जाऊंगा तो कितना लगेगा? 5 लाख मिनिमम। तो ये कहाँ से आएगा? वो पैसा से वो बिजनेस में आ सकता है, ये नॉर्मल पेंशन में नहीं होगा, अब जितना भी कमा रहे हैं। तो इसीलिए अच्छा घर, अच्छा ये वो अच्छा आपको अच्छा, पहले क्या था, ज्यादा देते थे हमारा पैसा, जो ज्यादा लोग को लाओ, लोग ये इनको ये करो, बिजनेस में लाओ। लेकिन आजकल कस्टमर ज्यादा करो, कस्टमर करते करते लोग प्रोडक्ट देख के इतना खुश हो जाएंगे, आपका बिजनेस में आ जाएंगे और बिजनेस बिल्ड करने लग जाएंगे। और मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, आपसे मैं माफी, आपसे मैं विदाई लेता हूँ। और मेरा कुछ गलती है तो आप इसको करेक्शन करके आपको रख देगा। थैंक यू सो मच। और बैक टू दी माई ये मैं कहाँ कैसे आई विल कम बैक टू स्क्रीन शेयरिंग। मैं कम करके स्टॉप शेयरिंग अभी अभी। कैन यू हियर मी नाउ? अभी आ जाइए। हाँ डॉक्टर अंकल, बैक टू दी। थैंक यू डॉक्टर अंकल एंड आंटी। हम सभी आज जितना भी यहाँ थे, और जो बाद में यूट्यूब में देखेंगे, कुछ आदमी यूट्यूब में भी देख रहे थे, मैंने फॉलो किया। आई होप कि सबको ये सेशन काम में आएगा, और ये सेशन को अगर हम डाउनलोड करने का कोशिश कर रहे हैं अगर वो कर पाए तो शायद आगे भी बहुत आदमी को हेल्प होगा। और ये इसी का साथ डॉक्टर अंकल को और हम लोगों का जिनके बैनर में ये सेशन हो रहा है, अनुपन ऑन द घोष को थैंक्स करते हैं, और इसी के साथ ये सेशन को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल एवरीबॉडी। गुड नाइट, गुड नाइट।